अभी जहाँ पे आपने देखा, खबर ने बताया है कि ये सेट है और इसमें भी जो ड्रामा की शूट होती है और उसमें भी खबर हेल्प करते हैं सेट में। तो अब यहाँ पे हम बैठ गए और उनसे थोड़ा सा उनके बचपन के हवाले से बात करते हैं। खबर बचपन में कैसे थे? बचपन में मैं बहुत शरारती था, एट द सेम टाइम बहुत शायर भी था, लेकिन मेरी शरारतें कुछ अजीब व गरीब होती थी जो मेरी माँ बाप को समझ नहीं आती थी। मतलब मुझे लोगों को लड़वाने का बहुत मज़ा आता था। फिर उसके बाद जो चीखो पुकार चलती थी उसको, फिर जो भी ज़ुबान चलती थी, जो ज़ुबान से अल्फाज निकलते थे उसको मैं एंजॉय करता था और कई दफ़ा मैं पकड़ा भी जाता था। और ये आदत मेरी अभी तक चल रही है। और मेरा ख्याल है कि मेरे यहाँ वर्कर बैठे हैं जो मेरे असिस्टेंट भी हैं, दोस्त भी हैं, शाफे इनका नाम है। ये आपको बताएं कि यहाँ भी मैं ये तमाशा कर रहा होता। जी शाफे कुछ पूछ रहे थे? जैसे कि खबर बता रहे हैं कि आदत अब तक है कि वो लोगों को लड़वाते हैं। तो आप बताएं आपको किससे लड़वाया है? लड़वाते तो नहीं है ऐसे, बस चुगल ही होता है। यही बात से बस करते हैं कि आपस में हम लोगों के एक दूसरे को, फ्रेंड्स को, जितने हम लोग कोलीग भी हैं यहाँ पर, तो बस ऐसी कुछ बात करेंगे एक दूसरे की। फिर अब जो हमारे दिलों में होगा, अगर वो हमारे सामने कहेंगे तुम्हें वो ये कह रहे हैं, हम फिर उगल देंगे वो आपको ये कह रहे हैं। वो फिर कहेंगे अच्छा तुमने ये कहा, वो और इस दौरान में होता मुझे पता चलता था कि कौन अपने दिल में मेरे लिए क्या रखता है। खबर इनको जो हमारी माएँ बड़ी होती है वो कहती है कि ये पप्पे कुटन वाली आते हैं, तो ये आप में क्यों है? आई थिंक वो कई दफ़ा जब बोर हो जाते हैं तो आपका दिल कर रहा था कि कुछ डायलॉग बाजी हो, साइड बाय साइड कोई एक लड़ाई हो रही हो और आप उसको लड़ा कर साइड पे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं और एज अ न्यूट्रल पर्सन की हो क्या रहा है। लेकिन फिर अब ऐसा इनको मेरी आँख से पता चल गया कि ये हमें लड़ा रहे हैं और इसे इसमें इंजॉय करना है और ये बोर हो रहे हैं। नेगेटिव नहीं वो हम लोगों को लड़वाते हैं, यानी कि किसी बुरी सोच से नहीं, बस एंजॉय करते हैं। बैठे बैठे कोई किस्सा बना दे कि वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था। अच्छा। और ऐसे कह रहा था, पता नहीं क्यों कह रहा था कि अच्छा मैं से पूछूं, मैंने कहा हाँ मेरा नाम लेके पूछा। खबर बट समटाइम्स जैसे आप बैठे बैठे कह दो, किसी को ब्लेम कर दो, तो समटाइम्स वर्स्ट भी हो जाता है। तो फिर आप क्या करते हैं? गिल्टी फील करते हैं कि मेरी वजह से? नहीं, वर्स्ट होने से पहले मैं उस पोजीशन को पकड़ लेता हूँ। लेकिन ये होता है कि ऐसा कोई इतना सीरियस मैटर नहीं बनता। अच्छा, वैसे एंजॉयमेंट के लिए एंजॉयमेंट के लिए होता है। आप फर्ज करें हम लोग सारे मिलकर किसी ट्रिप पे गए, वर्कर भी हैं, मॉडल भी हैं, सब कुछ है, तो हम एक दूसरे पे बातें लगाना शुरू कर देंगे। तो कहेंगे अच्छा इनको ये कैसे पता चल गया, अच्छा इसको कैसे पता चल गया। अच्छा। तो फिर आपस में वहाँ पे क्लैशेस होते हैं मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज के। तो हम ये कह सकते हैं कि खबर में बचपन अभी तक है। बचपना कभी भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा खबर, जैसे आप बता रहे थे कि बचपन में बहुत शरारती होते थे और अभी शरारतें कुछ सुनी भी हैं, तो मुझे बताएं फिर मार किससे पड़ती थी, अम्मा से या अब्बा से? अम्मा से भी, अब्बू से भी, और कई दफ़ा उन लोगों से भी जिनको पता चलता कि इसने शरारत की है। अच्छा। और जो पीछे आते थे मैं जो भाग चुका होता था। तो घर में कैसा माहौल था? खबर सख्ती थी या? सख्ती बहुत थी। मतलब मेरी वालदा बड़ी सख्त थी कुछ असूलों के मामले में, और वो आज तक मेरे लिए चीज़ें काम आ रही। हाँ, मेरे वालिद को मेरे बड़बोलेपन पे बड़ा वो उनको डर रहता था कि ये बहुत ही ब्लंट है, कुछ भी बोल देता है, और उसे लोगों के मतलब कई चीज़ें इसको नहीं बोलनी चाहिए इस तरह से। तो अक्सर मेरे मुंह पे हाथ रख देते थे कि तुम एक दिन नुकसान उठाओगे। और अक्सर मुझसे ऐसे होता है कि मेरे मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं कि मैं बर्दाश्त नहीं करता, मैं बिल्कुल पॉलिटिकली करेक्ट होने से के बजाय मैं बोल देता हूँ, क्योंकि लोग हर्ट भी हो जाते हैं। लेकिन बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि सियासी बयान जो आजकल इस इंडस्ट्री के लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, तो आपको नहीं लगता है? और मुझे बताएं कि आपने इस वजह से कि आप बहुत ब्लंट रहे हमेशा से, फिर कितनी मुश्किलात फेस की इस इंडस्ट्री में? मैं नुकसान भी उठाता हूँ, लेकिन फिर होता है कि जब आपको पता चल जाए कि आपने थोड़ी बहुत गलती की है और आप गलती को तस्लीम करना ही बहुत बड़ी बात होती है। और जब आप सबके सामने कहते हैं ओ आई एम सॉरी मुझे ये हो गया, तो लोग फिर वो एक जो होती है ना एक अदा देखकर कहते हैं अच्छा यार कोई बात नहीं। तो खबर आपको क्या लगता है, कैसे ब्लंट होना चाहिए ऑनेस्ट इस इंडस्ट्री के लिए, या थोड़ा सियासी वो जो कहते हैं? आई थिंक कहीं हर इंसान कहीं ना कहीं खुशफहमी का शिकार होता है, तो उसकी खुशफहमियों को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कोशिश करें कि किसी को हर्ट ना करें। हाँ, एक हद तक ब्लंट हो जिसमें किसी का फ़ायदा हो रहा हो। सही। अच्छा खबर, आजकल इस इंडस्ट्री में आने के लिए पेरेंट्स को बहुत मुश्किल से कन्विंस किया जाता है, तो आपने उस टाइम पे अपने पेरेंट्स को हाउ डिड यू कन्विंस देम कि मैं कुछ मुख्तलिफ करना चाहता हूं? जब मैं मेरे कुछ बनने की नौबत आई तो वो दुनिया से चले गए थे, मतलब उनकी डेथ हो गई। मेरा करियर उनकी डेथ के बाद स्टार्ट होता है, और अगर वो होते तो तब भी मैं उनको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं एक तरह से लूजर, फेलियर यूँ समझने के स्कूलिंग सिस्टम ये नहीं हो सकता। बहुत सारे फेलियर्स के बाद ही फिर आप कामयाबी की तरफ आते हैं ना। तो बेसिकली जो फेलियर्स मुख्तलिफ एलिमेंट्स आते हैं वो एक बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं।
अच्छा खबर, मुझे ज़रा अपने तालीम के एकेडमिक करियर के हवाले से बताएं कि मुझे पता है वो बड़ा ही कोई मज़ेदार सा रहा है आपका। बहुत हॉरिफाइंग रहा है मेरे लिए। एक डोना ख्वाब था कि एक स्कूल के अंदर 100 बच्चे हैं और उसमें आप बैठे हुए हैं और सब जो है ऐसा लगता है तोते हैं और उनको एक बंदा अपने तरीके से हाँक रहा है और डायरेक्शन दे रहा है। वो चीज़ें मुझसे डाइजेस्ट नहीं होती थी। अच्छा। और मैं अक्सर भाग जाता था स्कूल से और इन चीज़ों से, और यहाँ तक कि फिर मुझे एक टाइम आया मेरे पास साइंस के सब्जेक्ट मतलब ठोंस दिए गए। अच्छा। जो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था सब कुछ हैंडल करना, और सब लोग एक्सपेक्ट करते थे कि ये जी कोई टॉप करेगा, ये करेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट हुआ कि छुप छुपा के कोई पता चला कि सप्लियाँ आ गई हैं और फिर बीच में फिर मैं काफ़ी बदनाम भी हो गया फैमिली में कि अच्छा। ये फिर होते होते ये भी हुआ कि मेरे सारा जो मैं FSC में जब गया तो वो मेरी समझ से बाहर था। मतलब कि मैं कुछ 6 दफ़ा फेल भी हुआ FSC में और मतलब हर दफ़ा अप्लाई करता था। फिर मैंने एक दिन सोच लिया कि ये तमाम चीज़ें जो है ना ये बेकार है, ये मैं नहीं हूँ। अच्छा। और मुझे जो ज़िंदगी का एक फार्मूला बना हुआ है जो सोसाइटी ने बनाया है मुझे उस तरह नहीं चलना। मुझे पता है मुझे क्या एजुकेशन चाहिए, मुझे क्या करना है, मेरी डायरेक्शन क्या है। और वहीं से फिर जो ना मेरा जो ना समझे करियर स्टार्ट हुआ कि मैंने जब अपने तौर पर डिसीजन लिया कि मेरा स्कूल क्या है, मेरा कॉलेज क्या है, मेरी यूनिवर्सिटी क्या है। लोगों के दरमियान रहने का नाम ही मेरे लिए यूनिवर्सिटी थी और वही से कुछ सीखना। आई थिंक इंसान किताबों से ज़्यादा चालाक और मकार और तेज़ है। आप उनकी साइकोलॉजी आप उसी वक्त पकड़ते हैं जब आप उनके साथ काम करते हैं और उसी से आपकी एजुकेशन डेवलप होती है। अब आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं वो आपके बचपन की तरबियत का असर होना चाहिए। अगर आप बचपन में पॉजिटिव एलिमेंट के साथ मतलब आप ग्रो हुए तो जिंदगी में कोई भी चीज़ आपको तंग नहीं करती, वरना आप सारी उम्र नेगेटिव ही रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा खबर, जैसे आजकल के पेरेंट्स का अभी भी वही माइंडसेट है कि इंजीनियर बनाना है, अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, बहुत मुश्किल से कह देते हैं कि जी कुछ और चीज़ टीचर बन जाए कुछ। तो ये माइंडसेट किस तरह से चेंज करें उन पेरेंट्स का कि कुछ बच्चे क्रिएटिव होते हैं, शुरू से उनमें कुछ स्किल्स होते हैं जो वो पढ़ाई नहीं कुछ और करना। माइंडसेट चेंज हो चुका है, हमारी पूरी सोसाइटी चेंज हो गई है। इंटरनेट ने और ये जो सारे एंड्रॉयड फ़ोन है उसने बच्चों के दिमाग बचपन से अब चेंज कर दिए। अब वालिदैन बेबस हो गए और जो बच्चे हैं वो वालिदैन बन गए और वो जो चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं, वो उन्होंने करना है। और जो चीज़ें पहले लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, मतलब डॉक्टर, इंजीनियर और CSP ऑफिसर, ये सब कुछ काबिल इज़्ज़त समझा जाता था। अब जिसके पास स्किल है वो काबिल इज़्ज़त है, जो कामयाब है वो काबिल इज़्ज़त है। बेशक वो एकेडमिकली समझे कि पुअर है, लेकिन अगर वो काम कर रहा है, कमा रहा है, तो वही सब कुछ है। सही। अच्छा खबर, मुझे बताएं कि जैसे आपने भी बताया कि आपने FSC में आपकी सप्लीज आई बहुत और आपको रियलाइजेशन। अच्छा, ये कोई फखर की बात नहीं, लेकिन मैं बड़े फखर से बताता हूँ ताकि उन लोगों की हौसला अफजाई हो जो एक चीज़ में खाम खा अपना टाइम ज़ाया किए जा रहे सिर्फ इसलिए कि उनको एक चीज़ ठोंसी गई है। अब लेकिन अब मैं हर चीज़ चेंज होते हुए देख रहा हूँ, अब ऐसा नहीं है। लेकिन खबर, आपने उस वक्त ये रियलाइज़ किया था कि आपको कुछ और करना है या आपको शुरू से ही शौक था फोटोग्राफी का? और नहीं, मुझे फोटोग्राफी का शौक नहीं था। मुझे लोगों के दरमियान, आई एम बेसिकली पीपल्स फोटोग्राफर। मुझे लोगों के दरमियान रहने का शौक था। मुझे इंसानों के दरमियान रहना, उनको देखना, उनको परखना, घरों में जाना, लोगों की बातें सुनना, फिर देखना इनके प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, इनकी साइकोलॉजी क्या है और ये क्यों सब ऐसे हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, यूँ समझे कि ये पूरा एक सब्जेक्ट था जो मैं पढ़ता जा रहा था। अच्छा। बेसिकली मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा था। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि मुझे वहाँ से बुलावा आ रहा है, एक मॉडल आ गया हुआ है, वो भी एक ज़माने में मेरा बड़ा फेमस मॉडल रहा, उसकी भी कुछ इसमें एक लुक क्रिएट करनी, वो मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, वहाँ चलते हैं। जी नाज़रीन, तुम्हारा बातों का सिलसिला जो है वो खबर रियाज के साथ यही ऐसे जारी रहेगा, लेकिन अभी उन्हें बुलावा आ गया है, कोई मॉडल आए हैं और उन्होंने खबर से ही तैयार होने की फरमाइश की है, तो खबर वहाँ गए हैं, तो हम भी उनके पीछे चलते हैं। सुना है कि आप किसी भी शहर में जाते हैं तो आपका कहीं भी दिल नहीं लगता, भाग के लाहौर आ जाते हैं, इसकी क्या वजह है? सिर्फ शहर ही नहीं, मुल्क से बाहर भी जाऊँ तो मेरी कोशिश होती है कि बस मैं किसी भी तरीके से लाहौर आ जाऊँ और लाहौर में घर में घुस जाऊँ। लाहौर ऐसी जैसे मेरा दिल है, मेरी धड़कन है, यहाँ आके मुझे सुकून मिलता है और लाहौर ने मुझे बनाया है। लाहौर टू मी, लाहौर इज जस्ट लाइक माई कंट्री। और यहाँ पर मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की, स्ट्रगल स्टार्ट की और यहाँ के रास्ते, गलियाँ, दीवारें, लोग और यहाँ पे जो कुछ भी हैपनिंग हो रही होती है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा खबर, और ये जो अंदरून लाहौर है और उसके सारे भी हम बात कर रहे थे, जैसे खानों की भी
ख्वाबों की, तो ये भी आपके दिल के बहुत करीब है कल्चर, ये ऐसा क्यों है? अंदरून लाहौर तो खैर खत्म ही हो गया, वो तो एक कंक्रीट का एक बाजार बन गया, लेकिन मेरा घर ही अब कोई दो शहर बन गया। बिल्कुल। सो मैंने उसको इस तरह से डिजाइन कर लिया कि मुझे लगता है वो लाहौर है। अच्छा, हमें जैसे आज हम आपके साथ हैं पूरा दिन, तो हम देख रहे हैं आपका जो बसेरा है वो आपके घर में ही होता है, और जैसा आप बता रहे हैं कहीं और भी जाते हैं लाहौर से बाहर भी तो वापस आ जाते हैं फौरन। वैसे घर से बाहर निकलते हैं या क्योंकि सबको अपने घर में ही अपने बुलाया होता है तो बाहर निकलना होता है? बिल्कुल होता है। अक्सर मैं मेरे वर्कर्स या जो लोग जिनको मैंने बताया उनके साथ मूवी देखने चला जाता हूँ या आउट ऑफ स्टेशन चला जाता हूँ, आउटडोर शूट्स पे चला जाता हूँ। तो मेरे लिए रोज़ का दिन इस तरह जैसे पिकनिक है। पिकनिक आपके लिए वो प्रोफेशन जो आपका पैशन है वही अगर आपका प्रोफेशन बन जाए तो हर दिन पिकनिक है और हर दिन संडे है। अच्छा खबर, व्हाट आर योर इंटरेस्ट एज एन अदर देन फोटोग्राफी और मूवीज का शौक है? मेरा इंटरेस्ट स्टाइलिंग में है। बेसिकली आई एम मोर ऑफ अ स्टाइलिस्ट रादर देन अ फोटोग्राफर और मेकअप आर्टिस्ट। लेकिन आजकल मैं अपना हाथ मेकअप में बहुत ज़्यादा साफ कर रहा हूँ, ब्राइडल मेकअप में कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं बिजनेस की तरफ आता हूँ। बहुत हो गया फैशन शौक और ये इस तरह की जज्बाती काम। अच्छा। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस तरफ अपने आप को इस डायरेक्शन में ले जाऊँ। इसके अलावा मैं इंटीरियर में काम करना चाह रहा हूँ। वो मैं समझता हूँ मैं बहुत अच्छा काम करूँ। मेरा दिल करता है कि कोई पुराने मुझे घर मिले जिनको मैं प्रिजर्व करके उसी लुक के साथ दोबारा उसकी जो क्लासिक एक शेप है उसमें लेके आऊँ उसको। और मैं कई लोगों को मिस भी करता हूँ। तो अच्छा खबर, यू हैव डन सो मेनी थिंग्स और आपने इतना कुछ अचीव किया माशाल्लाह। आपको लगता है कि अभी कुछ रह गया लाइफ में जो खबर रियाज ने नहीं किया? मेरा ख्याल है कि मुझे एक पूरा लर्निंग स्कूल खोलना चाहिए। अच्छा। जिसको फिनिशिंग स्कूल भी कह सकते हैं, जहाँ पे बच्चों को लाइफ के बारे में डायरेक्शन दी जाए, अपने कल्चर के बारे में बताया जाए, जो एक फॉर्मल एजुकेशन हट के जो चीज़ें ना, तो मैनरिज्म है वो बताया जाए, पाकिस्तान के बारे में बताया जाए। क्योंकि हमारी पूरी जो नई जनरेशन है वो आप 3 तबकों में बटी हुई है। एक वो तबका है जो गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते हैं लोअर लेवल पे, और एक जो है वो आम गली मोहल्लों में जो स्कूल है इंग्लिश मीडियम सो कॉल्ड उधर पढ़ रहे हैं, और एक HSM में और इस तरह के जो बड़े बड़े ग्रामर्स के स्कूल है वहाँ पढ़ रहे हैं। तो वो 3 जनरेशन जब बड़ी होती हैं तो उनकी सोच अप्रोच अलग अलग होती है और वो एक अप्रोच नहीं होती। स्कूल का सिस्टम एक होना चाहिए। तो मेरा कहता है मैं इसके ऊपर काम करूँ और वो ताकि पूरी जो हमारा जो मुल्क है वो मुख्तलिफ कौमों का एक गार्ड बना हुआ है, वो अप्रोच इसी तरह एक होगी, एक नेशन बनेंगे जब स्कूल का सिस्टम भी एक होगा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उनके लिए एक ही स्कूल हो। अच्छा हाँ, जैसे आपने ट्रैवलिंग का बताया, तो ट्रैवलिंग का भी शौक है? ट्रैवलिंग तो कितने मुल्कों में अब तक ट्रैवल किया? होता है ना गाड़ी की आप सर्विस करवाते हैं, तो मेरे लिए अपनी सर्विस ये है कि आप ट्रैवलिंग में चले गए। ट्रैवलिंग इज जस्ट लाइक आपने कोई ऑक्सीजन मास्क चढ़ा लिया और उसके बाद आप पूरी दुनिया से घूम के जब आते हैं तो हल्के फुल्के हो जाते हैं और आपको हर चीज़ आसान लगने लग जाती है। और मुझे खास तौर पे यूरोप देखने का बड़ा शौक है। अच्छा। मेरा ख्याल है जो लोग ईस्टर्न यूरोप चले जाते हैं उसके बाद उनको दुबई या अमेरिका या इस तरह के जो शहर है वो नहीं पसंद आते, क्योंकि वहाँ पूरी हिस्ट्री है और हिस्ट्री में आपको बहुत से वो किरदार जो आपको हिस्ट्री में जिन्होंने ये सारा बिल्डिंग के थ्रू अपने आप को जिंदा किया हुआ है जो अब दुनिया में नहीं है, तो उससे पता चलता है कि लोग किस तरह जिंदगी गुजारते थे और कितने सिविलाइज थे और उनको आर्किटेक्चर के बारे में कितना अच्छा नॉलेज था। यहाँ तक कि मौसम के जो असरात है वो घर के अंदर किस तरह होने चाहिए, उनको इस चीज़ का अब मैं अपने लाहौर में जब घर देखता हूँ तो जैसे छोटे छोटे माइक्रोवेव ओवन बने हुए हैं तो अंदर से गर्म होते हैं जी। अच्छा हमें जैसे आपने बताया ट्रैवलिंग का आपको बहुत शौक है और इससे आपको एक रिलैक्सेशन मिलती है, सो यू ट्रैवल्ड अ लॉट, तो आप बाहर भी मोटिवेशन मिलती है ना। हाँ जी। तो यहाँ की फैशन इंडस्ट्री से आपका इतने साल से ताल्लुक है, वहाँ की और यहाँ की फैशन इंडस्ट्री में, और ज़ाहिर है वहाँ की भी आपने देखी होगी, व्हाट इज द डिफरेंस जो चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं और आपको लगता है होनी चाहिए? हम लोग काफ़ी हद तक उन चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं और उन्हीं रूल्स पे चल रहे होते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि हमारा एक अपना जो मखसूस कल्चर है और उसमें जो ये ब्राइडल जोड़े हैं और इस तरह का जो काम है जो अभी तक मुग़ल तर्ज के जो फैशन है उससे जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं एलिमेंट है। और कपड़े जो है अब काफ़ी हद तक सटल कलर आना शुरू हो गए हैं, पूरा एक वेस्टर्न जो कट है वो ब्राइडल वेयर में भी आ रहा है, तो काफ़ी चीज़ें जो ना वो फ्यूजन में आ गई, मतलब पूरा जो कॉम्बो है वो मुझे लगता है जैसे मिक्स है। अच्छा खबर, म्यूज़िक कैसे सुनते हैं?
म्यूज़िक मुझे हर तरह का पसंद आता है। मुझे फोक म्यूज़िक बहुत पसंद है। मुझे मैडम नूर जहाँ का जो आई थिंक मैडम नूर जहाँ जैसे लेजेंड ऑफ पाकिस्तान में नहीं आ सकती, मेरे पास होता तो मैं लिबर्टी में उनका बहुत बड़ा स्टैचू खड़ा कर देता और उनका वो जो घर है उसका पूरा म्यूजियम बना लेता। पता नहीं गवर्नमेंट ने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। और जैसे अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में, जब कभी आप अकेले ड्राइव करके जा रहे हो, फिर किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? मैं ज़्यादातर स्पेनिश म्यूज़िक सुनता हूँ, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा फ्लेमेंको डांस में जो म्यूज़िक यूज़ होता है वो मुझे पसंद है। उसमें जो एक दर्द है और जो आप अपने महबूब के लिए जिस तरह म्यूज़िक आवाज़ के थ्रू और अपनी एड़ियों को पटका पटका के जिस तरह बोल रहे होते हैं, वो चीज़ें मुझे बहुत रिवॉर्ड करती हैं। इसके अलावा मुझे अपने आपदा फरदीन और रेशमा, फिर जो हमारे पंजाबी सॉन्ग हैं वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी ज़ुबान से प्यार करते हैं और अपने बच्चों को वो ज़ुबान मुंतकिल करते हैं। स्पेशली जो मुझे पठान लोग हैं वो इस लिहाज से पसंद है कि वो अपनी ज़ुबान के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। इसकी वजह से उनके अंदर एक मखसूस किस्म का कल्चर आ जाता है। ज़ुबान ही आपके अंदर कल्चर लेके आती है। अब मैं लोगों को देख रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलने लग गए हैं और ज़ुबान बच्चों, अब ज़ुबान जो है ना उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो रही है। ज़ुबान के होने से ही आपको अपने मुल्क की पहचान होती है। बिल्कुल। अच्छा खबर, आपने इतने ज़्यादा मॉडल इस इंडस्ट्री को मुतारिफ करवाए हैं, आपका फेवरेट मॉडल कौन है? हर वो मॉडल जिसको मैंने इंट्रोड्यूस कोई एक अभी? नहीं, बहुत सारे हैं। मतलब मैंने जिन मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया, आज मैं उनको स्टैब्लिश होते हुए देखता हूँ। कोई एक्टर बन गया है, कोई प्रोडक्शन में चला गया है, मतलब कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। मेरे पास जब आए तो वो कुछ नहीं कर रहे होते थे, लेकिन मैं आज खुश हूँ कि मेरे लगाए हुए पौधे जो वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं और अपने आप को एक सेलिब्रिटी का स्टेटस मिल दिया है। तो खबर उन सबको इतना आपने ग्रो करते देखा है, जैसे आप बता रहे हैं कोई अब एक्टर बन गया, कोई एक्ट्रेस है, तो कैसा महसूस करते हैं कि आपके लाए हुए जो लड़के लड़कियां हैं वो आज इतनी तरक्की कर गए हैं? बिल्कुल, एक टाइम आता है जब वो आते हैं तो लोग कहते हैं ये तो पता नहीं पत्थर है और ये कभी एक्टिंग नहीं कर पाएगा, इसमें तो एक्सप्रेशन नहीं है, इसमें जान नहीं है। और फिर ऐसा ऐसा उनको इस इंडस्ट्री की समझ में आती है। थोड़ा सा वो फिर मेरे साथ काम करते हैं, मेरी डांटें सुनते सुनते फिर बाहर के लोगों के साथ भी काम करते हैं। फिर वो इस तरह ट्रेन होते होते फिर वो एक्टिंग में चले जाते हैं। एक्टिंग से वो कई दफ़ा डायरेक्शन, प्रोडक्शन या कोई और अपने नाम को ब्रांड बनाकर अपना कारोबार करते हैं। तो कभी उनके माँ बाप ने मुझे कभी इस तरह की ये नहीं कहा कि हमारे बेटे के साथ बुरा हुआ, तो बल्कि वो खुश होते हैं कि ये एक जो हमारा बेटा जिसको हम नाकाम समझते हैं, एजुकेशन में नहीं चला, या इस तरह से आज उसको वो कामयाब जब देखते हैं तो आई थिंक कामयाबी आपकी सारी जो भी नाकामियाँ सो कॉल्ड होती है उसमें पर्दा डालते हैं। बिल्कुल। अच्छा खबर, मैं आपसे आखिरी सवाल करूँगी, जो इतने सारे स्टाइलिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो अगर उनके पास कोई मॉडल्स आए तो वो उनको मेकओवर उनका करते हैं, लेकिन आपके पास जब कोई हमेशा आया आपने एज अ होल उसकी ग्रूमिंग और उसको पूरा ही बदल के रख दिया हेड टू टो, ये कैसे? ये करना पड़ता है क्योंकि आपको पक्की पकाई चीज़ तो कभी नहीं मिलती। आपको रॉ चलते फिरते लोग मिलते हैं, फिर आपने अपनी आँख से देखना होता है किसके ऊपर मैं इतनी मेहनत करूँ तो वो ये उसके अंदर ये वाला कैरेक्टर आ जाएगा या वो इस तरह से मॉडल मटेरियल बन जाएगा जो आप लोगों से ज़रा हट कर लगेगा। आई थिंक हेल्थी डाइट, एक्सरसाइज और प्यार मोहब्बत और जो उस्ताद का प्यार होता है अपने शरीर के लिए, वही उसके अंदर एक यूँ समझ लें कि उसको उस ऑरा में लेके आता है जिसको आप मॉडल कहते हैं, और वो और लोगों से डिफरेंट नजर आता है। अच्छा, खावर की स्ट्रेंथ क्या है? खावर की स्ट्रेंथ ये है कि वो लोगों को बदलना जानता है, लेकिन वो अपने आप को नहीं बदल पाता। क्यों? आपको लगता है आपको बदलने की जरूरत है? मैं आपको बदल लेता हूँ, मैं अपने आप को नीचे भी ले आता हूँ, किसी भी लेवल पे ले जाता हूँ। मुझे लगता है जैसे पूरी सोसाइटी पागलों से भरी हुई है और आपको खुद पागल बनना पड़ता है उनको समझने के लिए। तो आपको लगता है कि पागलों के लिए खुद पागल बनना कोई समझदारी का काम है? आई थिंक अगर आपका कोई मकसद है और आपने अपना मकसद पूरा करना है तो पागल बनने में कोई हर्ज नहीं है। जी नाज़रीन, तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।